12 अगस्त की वो रात जब अंग्रेजी के मशहूर लेखक सलमान रुश्दी पर जानलेवा हमला हुआ था। काले कपड़ों में आए हादी मतार ने चाकू से लगातार एक के बाद एक कई हमले कर दिए। ये जानलेवा हमला तब हुआ था जब सलमान रुश्दी अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक लेक्चर दे रहे थे। हमलावर ने ये चाकू से रुश्दी की गर्दन काटने की कोशिश की थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत फिलहाल नाजुक बताई गई है। हमले में संदिग्ध को हिरासत में भी ले लिया गया है। आज से ठीक 33 साल पहले उनकी किताब को लेकर सलमान रुश्दी को धमकी मिल रही थी और अब ये मुद्दा एकदम से बाहर आ गया है, फिर से जिंदा हो गया है, जिसकी वजह से रुश्दी पर यह हमला हुआ है। 1980 के दशक से ही सलमान रुश्दी के आतंकवादियों की तरफ से जान से मारने की धमकी मिलती रही है। सलमान रुश्दी, जिनका साहित्य की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, जिस साल भारत को आजादी मिली थी उसी साल वो पैदा हुए थे। भारत में जन्मे, ब्रिटेन के नागरिक रहे और अब अमेरिका की नागरिकता लेकर वहीं बस गए। इस हमले के पीछे एक कहानी है जो काफी पुरानी है। दरअसल मुंबई के एक सफल मुस्लिम व्यवसायी के घर जन्मे रुश्दी ने एक किताब लिखकर दुनिया में सनसनी फैला दी थी। 1989 में ईरान ने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया था। कुछ ही दिन बाद मुंबई में हुए एक दंगे में 12 लोगों की मौत भी हो गई थी। ब्रिटेन के सड़कों पर रुश्दी के पुतले फूके गए, किताबें जला दी गई और इसके बाद रुश्दी करीब एक दशक तक सेफ हाउस में रहने के लिए मजबूर हो गए। हालांकि लिखना उन्होंने तब भी बंद नहीं किया। और अब उस किताब में आपको बताते हैं कि ऐसा क्या था जिसका इतना बवाल मच गया था। तो आपको बता देते हैं कि रुश्दी की चौथे नॉवल यानी कि सैटनिक वर्सेस का विषय इस्लाम धर्म के खिलाफ है। उन्होंने अपनी इस किताब में पैगंबर मोहम्मद को झूठा पाखंडी कहा है, जबकि उनकी 12 बीवियों के लिए भी आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। रुश्दी खुद को गैर मुस्लिम बताते हैं और नास्तिक भी। उनके इस नॉवल के चलते उन्हें 1988 के बाद से ही जान से मारने की धमकियां लगातार मिलनी शुरू हो गई थी। उनके खिलाफ फतवे जारी किए गए थे। उनके भारत में वापस जाना उनके लिए मुश्किल हो गया था। यहाँ तक कि कई लिटरेरी फेस्टिवल यानी कि साहित्योत्सव में भी उन्होंने जाने की इच्छा की थी, लेकिन भारत में वो नहीं जा सके थे। पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन होने के बाद और इस किताब पर प्रतिबंध लगाने की मांग होने लगी। विरोध प्रदर्शन किए गए थे। पुस्तक के प्रकाशन के एक साल बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खुमैनी ने रुश्दी के खिलाफ मौत का फतवा जारी किया था। खुमैनी के फतवे के बाद दुनिया में कूटनीति संकट पैदा हो गया। इस किताब के प्रकाशन के बाद हुए विरोध प्रदर्शन में पूरी दुनिया में 59 लोग मारे गए थे। मृतकों की इस संख्या में उपन्यास के अनुवादकों की संख्या भी शामिल है। इस्लामवादियों का कहना था कि इस पुस्तक में इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया गया है। इसके बाद उन्हें दुनिया भर में कई जगहों से हत्या की धमकी मिली। उनकी किताब को भी कई देशों ने बैन कर दिया। इनमें से एक देश था भारत। अभी कुछ साल पहले ही आपको याद होगा कि किस तरीके से बंगाल देशी लेखिका तस्लीमा नसरीन के विरोध में भी इसी तरह का फतवा जारी किया जा चुका है। इस्लाम धर्म में धार्मिक मामलों को लेकर बहस और आलोचना की कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम धर्म के इस विषय पर सहिष्णुता का कोई प्रदर्शन नहीं करना चाहता। इसीलिए ईश निंदा यानी कि पैगंबरों के विरुद्ध किसी तरह की टिप्पणी करने वालों के विरुद्ध अक्सर ऐसे फतवे जारी करता है और कट्टरपंथी ये लगातार करते रहते हैं। अभी कुछ साल पहले भी अफगानिस्तान में अब्दुल रहमान नाम के एक मुस्लिम युवक द्वारा ईसाई धर्म स्वीकार कर लेने के चलते उसके विरुद्ध भी मौत का फरमान जारी किया गया था, जिसे भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद बचाया जा सका। अपने सिर पर फतवे के कारण रुश्दी को करीब 10 साल तक दुनिया से छिपकर रहना पड़ा था और इस दौरान कई गंभीर घटनाएं भी हुई। रुश्दी की किताब के ट्रांसलेटर्स पर भी हमला किया गया। किताब बेचने वाले बुक स्टोर्स पर भी बमबारी की गई थी। 1983 में रुश्दी को रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर का फेलो चुना गया और उन्हें 1999 में फ्रांस के कमांडर डी ल ऑड्रेस आर्ट्स एंड डेस लेटर्स नियुक्त किया गया था। 2007 में साहित्य के लिए उनकी सेवाओं को देखते हुए ब्रिटिश महारानी क्वीन एलिजाबेथ ने द्वितीय ने नाइट की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया। 2008 में द टाइम्स ने उन्हें 1945 के बाद से 50 महानतम ब्रिटिश लेखकों की सूची में 13वां स्थान दिया। लेकिन कुछ कट्टरपंथियों ने फतवा जारी कर कई लोगों को धमकाने और सर तन जुदा करने की धमकियां लगातार दी। हाल ही के दिनों में भारत में भी कई तरह से ऐसे मामले सामने आए जिनके खिलाफ फतवा जारी किया गया था। ताजा मामला सिंगर फरमानी नाज के खिलाफ भी हिंदू गाना गाने पर फतवा जारी हुआ था।
उससे पहले नुपुर शर्मा का केस आपको याद होगा, जिसमें कथित टिप्पणी करने पर पैगंबर पे उनके खिलाफ भी फतवा जारी किया गया था। लेकिन जिस तरीके से फतवे के बाद देश में माहौल बना, उससे क्या इस्लाम सही ठहराता है? क्या इस तरीके से कट्टरपंथियों की फतवा जारी करने के बाद देश का माहौल बिगाड़ना, देश में अशांति फैलाना और इस तरीके से फतवे जारी करके लोगों को डराना, धमकाना और देश में डर पैदा करना, क्या यही इस्लाम है? और ये इस्लामिक फतवा जारी करने वाले लोग, इनके पीछे आखिर मकसद क्या होता है? लेकिन कट्टरपंथियों के इस तरह के हमले को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या फतवा जारी करना सही है? क्या इस्लाम इसे सही ठहराता है? अगर हाँ और अगर ना, आपको क्या लगता है इस पर? आप जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। और इस तरीके के और वीडियोस देखने के लिए आप खबर इंडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।